हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। किताबिहिल क़दीर वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुल दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पहचान सा, सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। आँख आता कीजिए इसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दो चार बच्चे डीजे से सट के बैठे हैं। बेटा अगर नीचे आ जाओ तो ठीक है। आ जाओ बाबू आ जाओ, बड़े अच्छे लोग हो। या अल्लाह, ऐसा शर्मा रहे हो जैसे ए बिल्ला वाले। कहाँ जा रहे हो? जनरेटर में तेल डालना है। अच्छा माशाल्लाह, जिंदगी के जनरेटर में तेल डालो। बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मजमा है। अभी आपने मुझसे पहले दो शायर को आपने सुना। एक शान अली गयावी साहब जो कुंवारा नाथा है। दुआ कीजिए जल्दी से इसका हिसाब किताब लग जाए कहीं भी। और इत्तफाक से ये खान साहब है। दुआ कीजिए इस खान साहब के लिए, है ना। बहुत देखने में भी माशाल्लाह काफी खूबसूरत है ना। पढ़ते भी बहुत अच्छा है ना। और दूसरे आपने शादीशुदा शायर जनाब शहबाज साहब, शहबाज रजा नूरी कलकत्ता से आपने सुना। अब फिर इन लोगों के बाद तीन बूढ़े शायर से आपको सुनना है। एक बूढ़ा शायर हजरत कारी राहत साहब, काफी नाराज हैं ये बूढ़ा कहने से, है ना। काफी नाराज है। अगर इनकी अहलिया होती तो मेरा मर्डर हो जाता, है ना। बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, है ना। इनको भी सुनना है। और एक साहिब निसाब शायर, है ना, माशाल्लाह जो ये अच्छा ये खामोश रहने के लिए दिया गया है ना। मेरे बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, फैजान रजा साहब जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और एक और शायर है जो मेरा छोटा भाई है, उसके बारे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, है ना। मुबारक हुसैन मुबारक, है ना। बस समझिए अपने भाई और छोटे भाई में कोई फर्क नहीं है। अब मैं बड़ा भाई हूँ तो क्या कहूँ उसके लिए, है ना। इसलिए बस इतने समझिए कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, है ना। तीनों को सुनना है। अगर राहत साहब भी 50 रुपया दे देते तो हम इनको बूढ़ा क्यों बोलते हैं, है ना। क्या कहना है माशाल्लाह। हमारे एक भाई साहब अभी बैठे हुए थे,
हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, लगता है कि उनकी नई नई शादी हुई है। सही है ना? किधर गए? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, एकदम 2-3 महीना ना, 2-3 दिन हुआ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, इसीलिए ऐसे ऐसे कर रहे थे ताकि मेहंदी देखे। अभी अभी जमाल अख्तर साहब शादी के बाद एक शख्स जो है अपनी ससुराल गया, ठीक 4-5 दिन के बाद ससुराल में बढ़िया खाना उना मिला फैजान साहब, तो उसका पेट गड़बड़ा गया। अब अपने ससुर से कहा कि डॉक्टर के यहाँ ले चलिए। ससुर ने कहा कि दामाद बाबू हुआ क्या है? अब कहने में शर्म आ रही है कि मेरा पेट गड़बड़ा गया है। तो ससुर जी भी गए और साथ में साला भी गया, साथ में डॉक्टर के यहाँ पहुंचा। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ जनाब? कहा डॉक्टर साहब हुआ है ना। तो ससुर ने कहा क्या हुआ बेटा, बोलो। साला ने कहा भैया बोलिए क्या हुआ? आप ये शर्म से बोल नहीं पा रहा कि मेरा पेट खराब हो गया है। इसने कहा डॉक्टर साहब मेरा नेटवर्क बिल्कुल फेल हो गया है ना। डॉक्टर ने कहा और क्या होता है बाबू? कहा और क्या होगा डॉक्टर साहब, फुल टॉक टाइम रिचार्ज करवाते हैं, बैलेंस बिल्कुल नहीं डालता है। डॉक्टर ने कहा और क्या होता है? कहा और क्या होगा डॉक्टर साहब, रह रह के तरह तरह से रिंग टोंग बजने की आवाज मिलती रहती है ना। डॉक्टर ने कहा और क्या हुआ बाबू? कहा और क्या होगा बाबू? डॉक्टर साहब एकदम आउट गोइंग जो है बिल्कुल फ्री है डॉक्टर साहब, है ना। ससुर ने कहा कि मेरा दामाद बोल क्या रहा है ना। डॉक्टर ने कंपाउंडर को बुलाया, 4 टैबलेट दिया, कहा 2 अभी खाओ, 2 सुबह खा लेना। अब मुतमईन रहो, सुबह से तुम्हारा सिम कार्ड खुद ब खुद लॉक हो जाएगा, है ना, कोई टेंशन नहीं होगा, है ना। तो आजकल ससुराल में भी लोग जो है मोबाइल की जुबान इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ से वहां तक जितने लोग हैं अच्छे। अच्छा एक बात बताइए, है ना, अगर इस्लाम के लिए आप सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, ओ भाई साहब मोटरसाइकिल ससुराल में मिली है क्या दोस्त? आ जाओ मोटरसाइकिल से आओ। काफी मोटरसाइकिल पे बैठ के जैसे लग रहा कि हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। एक बात बताइए, आपसे एकदम संजीदा होकर के मैं पूछ रहा हूं, अगर इस्लाम को जरूरत पड़े तो इस्लाम की खातिर आप लोग अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जितने लोग जान दीजिएगा वो लोग हाथ उठा के बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जज्बा है आप लोगों का, अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम के लिए आप लोग जान दे सकते हैं, तो क्या इस्लाम के खातिर थोड़ा सा पीछे से आगे नहीं आ सकते हैं? क्या जज्बा भाई, जान दे सकते हैं मगर आगे बिल्कुल नहीं आ सकते। जो आगे नहीं आ सकता वो खाक जान देगा। आजे आजे भाई साहब, आजे चचा को बैठे रहने दीजिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, है ना, जो नौजवान है वो थोड़ा थोड़ा 1.5 ग्राम करके आगे जाइए, है ना। मैं मुबारकबाद देता हूं शरीफ कमेटी के शरीफ लोगों को कि बहुत मेहनत के बाद आप लोगों ने जलसा सजाया है और करीब करीब जलसे का सीजन भी आखिरी ही है। शायद 2-4 जलसे कल होंगे, वरना आज पूरे भारत का जलसा बंद हो जाएगा। लायक मुबारकबाद है उस्ताजुल हुफ्फाज वल कुर्रा मेरे मोहसिनो करम फरमा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद सफीरुद्दीन साहब, है ना। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, है ना। ये भी कसम से दिन ब दिन जवान लग रहे हैं, है ना। खुदा जाने इस बूढ़ा का कब बुढ़ापा आएगा समझ में नहीं आ रहा है ना। बच्चा सब जवान हो गया, फिर भी अभी तक इनकी जवानी बाकी है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा जवान रखे। या अल्लाह कोई दिक्कत है आपको? तो हम बोले अल्लाह जवान रखे, तो आप उनका मुंह देख रहे हैं, है ना। आपको आमीन बोलना चाहिए ना, इसलिए कि ये जवान रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका मदरसा जवान रहेगा। ये जवान रहेंगे तो इलाके की या रसूल अल्लाह, इलाके की सुन्नियत जवान रहेगी, है ना। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह
इन्होंने अपने इदारे से सैकड़ों हुफ्फाज पैदा किए हैं ना, जो आज मुसल्ले इमामत पर नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात आप मुझको बताइए, जलसे तो बहुत होते हैं और स्टेज पर काफी तादाद में हमारे उलमाए कराम भी तशरीफ रखते हैं, माशाल्लाह। मगर आज अलमिया ये है। अच्छा ये बताइए, आप अपने इलाके में इमाम साहब को ईद में कपड़ा देते हैं या नहीं देते हैं? या अल्लाह, अरे देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। मगर अफसोस ये है कि अपने बेटे को 3000 का जिन्स खरीद के दे देते हैं, मगर इमाम साहब को 150 रुपया मीटर वाला कुर्ता देते हैं। ये अफसोस की बात है कि नहीं है? आपका इमाम है, सबसे हाई फाई नहीं वाई फाई कपड़ा इमाम साहब का होना चाहिए। इसलिए कि मुसल्ले पर आप जाएंगे या इमाम साहब जाएंगे? इमाम साहब जाएंगे, तो इमाम साहब पहनेंगे 150 रुपया वाला मीटर और तुम्हारा बेटा पहनेगा 2000 रुपया वाला। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? इसलिए आने वाले ईद में अपने इमाम साहब को लीनन का कपड़ा दो, जैसे हमारा छोटा भाई पहने हुआ मुबारक हुसैन मुबारक है ना। इतना महंगा तो हम पहन ही नहीं सकते। एक मर्तबा ख्वाहिश भी हुई तो इसने कहा भैया बुढ़ापे में क्या वो सब कपड़ा पहनिएगा, है ना। तो बेहतरीन कपड़ा दो, 700-800 रुपया वाला मीटर। और इमाम साहब से भी गुजारिश करेंगे उसमें आप मार डालिए और एकदम कड़ा कीजिए। और जब एक आलिम, एक इमाम बढ़िया कपड़ा पहनकर रास्ते से गुजरेगा तो दूसरी कौमें कहने पर मजबूर होगी कि जब नाइबे रसूल का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम है। वाह 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 वाह। जब गुलाम ऐसा है तो बोलो आका कैसे? कैसा होगा। रमजान शरीफ की तैयारी में लग जाइए। सरकार फरमाते हैं शाबानो शहरी वल रमजानो शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमजान परवरदिगारे आलम का महीना है। सुभान अल्लाह। कभी भी रोजे का मजाक मत उड़ाइएगा। मैं बहुत संजीदा होकर कुछ पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कभी भी किसी बुनियाद पर अगर आपने रोजा नहीं रखा तो आपको रोजे का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। जैसे नमाज नहीं पढ़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है और नमाज का इनकार कर देना ये कुफ्र है। नमाज नहीं पढ़ने से आदमी काफिर नहीं होता है, मगर नमाज का इनकार कर देने से आदमी, इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। जैसे आजकल रमजान शरीफ के महीने में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोजा नहीं रखते हैं, और उससे अगर कहा जाए आप रोजा क्यों नहीं रखते हैं तो उसका जवाब देता है कि क्या तुम हमको भूखमरिया समझे हो? क्या हमारे घर में खाने पीने का नहीं है? ये रोजे का मजाक उड़ाना हुआ, ये रोजे की तौहीन हुई। एक शख्स एक साहिबे नजर बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचा और आकर के काफी रोने लगा। आपने पूछा क्या बात है? कहा हजरत कई महीने हो गए मेरी दोनों पलकें झिपकती नहीं है, नींद की गोलियां खाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती है, आखिर मामला क्या है? रात भर बिस्तर पे करवटें बदल कर गुजारता हूँ। आपने फरमाया रुको, मैं मुराकिबे में जाता हूँ। वो थोड़ी देर के लिए मुराकिबे में गए, कुछ नजर नहीं आया, देखा अंधेरा ही अंधेरा है। फिर आपने आंख खोली, फिर उस शख्स से आपने फरमाया कि मैं मुराकिबे में मुराकिबा कर रहा हूँ मगर कुछ नजर नहीं आ रहा है, आंखें बंद होती है तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, तुम आज जाओ, कल फिर दोबारा आना। फिर रात में ये बावजू हुए, जिक्र अज़कार में मसरूफ हुए और आपने अपनी दोनों आंखें बंद की। काफी देर तक आंखें बंद रही, मुराकिबे में रहे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरे उस बंदे से क्या कसूर हुआ है,
क्या गलती हुई है, जिसकी पलकें नहीं बंद होती है, जिसे नींद नहीं आती है। मौला ये तेरा बंदा है, बात क्या है? तो आप क्या देखते हैं कि दो तरफ रोजेदार बैठे हैं, एक तरफ हिंदू रोजेदार बैठे हैं, एक तरफ मुस्लिम रोजेदार बैठे हैं। आंख खुल गई। अब दूसरे दिन वो सुबह आता है, आपने फरमाया कि एक बात बताओ, तुम्हारा रमजान कैसे गुजरा? कहा कि हजरत बहुत अच्छा गुजरा। कहा क्या तुमने रमजान में कोई नाजेबा जुमले का इस्तेमाल तो नहीं किया था? उसने कहा ऐसा नहीं। उसकी बीवी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के अर्ज करती है कि हुजूर मैं बताता हूँ। कहा बात क्या है? कहा कि अजान में काफी वक्त था, इफ्तार सामने मौजूद था। इस शख्स ने कहा कि हम लोगों से बेहतर हिंदुओं का रोजा है कि कम अज कम दिन में वो फल तो खा सकता है। आपने फरमाया कि तुमने रोजे का मजाक उड़ाया है, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारी नींद छीन ली है। तुमने रोजे का मजाक उड़ाया है, इसलिए तुम्हारी पलकें नहीं झिपक रही है। तुमने रोजे का मजाक उड़ाया है, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है। ए मुसलमान, अगर रोजा नहीं रखते हो तो रोजा रखना नहीं रखना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर अल्लाह के वास्ते रोजे का मजाक मत उड़ाना, रोजे की तौहीन मत करना। आज रमजान का महीना आता है, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, बहुत नवाजा है। फितरा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? बोलो ना भाई, निकालते हैं। आगे साल कितना निकाले थे एक फितरा? 2 किलो 45 ग्राम। उसका पैसा कितना हुआ? आगे साल कितना था? इतना तो मैं तरावी पढ़ाने में नहीं सोचता हूँ जितना तुम फितरा के बारे देखे उधर कौन कर रहा है ना। हाँ, एक फितरे की रकम 35 रुपए, 35 कहीं 40 कहीं 45 कहीं 50। एक बात याद रखना, अल्लाह की राह में खर्च करने से घटता नहीं है, बल्कि उसमें इजाफा होता है। राह खुदा में देने से कमी नहीं आती है, बल्कि उसमें इजाफा होता है। जैसे रमजान का महीना आए, अगर तुम्हारे मदरसे का कोई मुदरिस तुम्हारे पास पहुंचे, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जाइए रमजान में चंदा करने के लिए, तो मौलाना को देख के ऐसा लगता है कि मौलाना साहब नहीं आए, बल्कि मलकुल मौत तशरीफ लाए है। कहता हजरत कहिए कैसे आना हुआ? कहे मदरसे के चंदा के लिए आए। कहा हजरत बड़ी हालत खराब है, 20 रुपया काट लीजिए। चंदा देने में, ज़कात की रकम निकालने में इसकी हालत खराब हो जाती है। मालूम होता है कि एक तो इसकी किडनी फेल कर गई। ले अपोलो, दे अपोलो, ले जांच, दे जांच, ले जांच, दे जांच, इसमें बर्बादी हो रही है। मगर देखो, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाता है। घटता नहीं है, कमी नहीं आती है। एकदम आज मैं बहुत संजीदा हूं, और संजीदा होकर कुछ बातें, कुछ पैगाम तुमको मैं देना चाहता हूं। सुनो गौर से। अनीसुल गरीबीन एक किताब है, जिसमें अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाकया लिखा है। ये सब बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है? बच्चा ही है ना, ठीक है। क्या इसके ये सब बेटा हकीका के लायक भी नहीं है ना। हाँ, ठीक है ठीक है। आप लोग एकदम एक बात बताइए, ईद में गला मिलते हैं या नहीं मिलते हो कि नहीं जी? बोलो जी। हाँ, गला मिलते हो? मिलना भी चाहिए। कारी सफीर साहब को मिला, मैं नहीं मिलता हूँ गला। मौलाना फैजान साहब नहीं मिलता हूँ। 1 साल 3 साल पहले मैं मिला था, उसके बाद से मैं छोड़ दिया। क्यों? गला मिलने का क्या तरीका है? दिल से, यही ना हुक्म है भाई। ऐसे करके सटाइए 1 मरतबा, फिर ऐसे करके सटाइए 2 मरतबा, फिर ऐसे करके सटाइए 3 मरतबा। ये गला मिलने का सही तरीका है। मगर ये लड़का लोग कैसे मिलता है भाई? मैं नमाज पढ़ाने के लिए गया था, मैं इमाम भी नहीं हूं, मगर ले गए थे नमाज पढ़ा के मैं फारिग हुआ
तो नौजवान लड़के सामने हुए थे, कहा हजरत गला मिलिए। तो मैंने कहा मिलो, है ना, क्या दिक्कत है, मिलना ही चाहिए। एक लड़का आया, कहा मिलिए। हम बोले मिलो। ऐसे क्या? ऐसा मारा मौलाना फैजान साहब जैसे लगा कि मेरा हार्ट बाहर कर देगा, है ना। मैंने कहा कि बाबू अब रहने दो। कहा कि नहीं, 3 मर्तबा मिलना सुन्नत है ना। मैंने कहा आज तुम लोग मेरा क्या करेगा अल्लाह बेहतर जाने, है ना। फिर मारा, पूरी ताकत से 3 मरतबा मारा। 2 ही लड़के में तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा अब नहीं मिलूंगा। मैं मस्जिद की दीवार में सट गया, है ना। ये दीवार ऐसे खड़े हो गए। कहा हजरत हम लोग मिलेंगे। कहा मिलो। हम ऐसे खड़े थे, ऐसे आ रहा था, मार रहा था। इतना मारा कि 3 साल तक मेरे कलेजे में दर्द रहा, है ना। उसके बाद से कोई बोलता है कि गला मिलिएगा, मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, है ना, नाम नहीं लेना। हाँ, कोई कारी सफीर साहब जैसा बूढ़ा अगर कोई कहता है मिलिएगा, हम कहते हैं आप मिलो। तुम दोगे तो हम भी तुमको सरिया के दे देंगे, है ना। इसलिए जो शरीयत का हुक्म है उस हिसाब से अमल कीजिए। तो मैं ये बता रहा था, एकदम ज़हन हाजिर कीजिए कि अल्लाह के राह में खर्च करने से घटता नहीं है, बल्कि उसमें फायदा होता है। अब सुनो, एक बात सुनो। अनीसुल गरीबीन में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाकया लिखा है कि एक शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा हुआ था। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उस शख्स पर नजर पड़ी। आपने अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर, ये शख्स जो आपकी बारगाह में बैठा है ये कौन है? आपने फरमाया ये मेरी उम्मत का एक फर्द है। हजरत मलकुल मौत फरमाते हैं कि 6 महीने के बाद इसकी रूह निकालने का मुझे हुक्म दिया गया है। ये शख्स सिर्फ 6 महीना दुनिया में जिंदा रहेगा। वो शख्स सुन रहा था, वहां से उठा, घर गया। कोई फकीर आया और उसने सवाल किया, है कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे? वाह वाह वाह। है कोई जो राह खुदा में लुटा दे? ये शख्स घर में बैठा सोच रहा था कि अब तो 6 ही महीना मुझको जिंदा रहना है, माल पानी रख कर क्या करेंगे। जो कुछ था उसने उस फकीर को दे दिया। माशाअल्लाह। 6 साल के बाद फिर ये शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने गौर से उस शख्स को देखा और आपने फरमाया, तू वही शख्स है जिसके बारे मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये सिर्फ 6 महीने जिंदा रहेगा। अल्लाह के पैगंबर, हाँ मैं वही शख्स हूँ। का कई साल हो गए? कहा 6 महीने जिंदा रहने की बात थी, 6 साल हो गए, अभी तक मैं जिंदा हूँ। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। फरमाया, मलकुल मौत, आपने तो इस शख्स के बारे कहा था कि ये सिर्फ 6 महीना जिंदा रहेगा। 6 साल हो गए, अभी तक जिंदा क्यों है? क्या बात है। अब सुनो, हजरत मलकुल मौत ने अर्ज किया कि अल्लाह के पैगंबर, जब मैंने कहा था ये सिर्फ 6 महीना जिंदा रहेगा, ये घर गया। एक फकीर ने, एक साइल ने सवाल किया कि अल्लाह है कोई शख्स जो अल्लाह की राह में, राह खुदा में कुछ खर्च करे, कुछ दे? इसके पास जो कुछ था इसने सब दे दिया। तो उस फकीर ने हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार मैंने तेरे नाम पर मांगा, इसने मुझे तेरे नाम पर जो कुछ था अता कर दिया। मेरे मौला इस शख्स की उम्र में बरकतें अता फरमा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हजरत मलकुल मौत अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर, अब ये शख्स 6 साल नहीं बल्कि 60 साल तक जिंदा रहेगा। वाह वाह। अल्लाह ने उस फकीर की दुआ को कबूल कर लिया है।
इसलिए उसकी दुआ की बरकत से जो इसने राह खुदा में खर्च किया था, दिया था, अब ये उस फकीर की दुआ की बरकत से 60 साल तक दुनिया में जिंदा रहेगा। पता क्या चला? राह खुदा में खर्च करने से घटता नहीं है बल्कि उसमें इजाफा होता है। जैसे आपके दरवाजे पर अगर कोई फकीर आए तो आप क्या करते हैं? आपने घर में निकाल के 50 रुपए एक फितरे की रकम दे दिया। फकीर आता गया 5-5 रुपया, 5-5 रुपया, 5-5 रुपया करके देते गए। नहीं, ईद की नमाज पढ़ने से कबल अपने दाएं भी देखो, अपने बाएं भी देखो, अपने आगे भी देखो, अपने पीछे भी देखो। कहीं कोई ऐसा गरीब तो नहीं है जिसके घर में नए जोड़े नहीं है? अच्छा पैगाम। कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसके घर में चूल्हा नहीं जला है? तुम नए कपड़े पहन रहे हो, अगर तुम्हारे पड़ोसी का कोई बच्चा अगर पुराना कपड़ा पहन रहा है, तुम बढ़िया खाना खा रहे हो ईद के दिन, अगर कोई पड़ोसी तुम्हारा भूखा है, तो याद रखना कल कयामत के दिन अल्लाह के बारगाह में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए लोगों, खर्च करो। रमजान रहमतों बरकत वाला महीना है। इस महीने में रहमत ही रहमत है और बरकत ही बरकत है, मगर तुम्हारी हरकत सही होनी चाहिए। एक बात और सुनो, गौर से सुनो, एकदम संजीदा होकर के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही भेजी। गौर से सुनना, मैं एकदम आज संजीदा होकर 2-4 बातें तुम्हें, जैसे आप इफ्तार करते हैं, इफ्तारी करते हैं कि नहीं, बोलो भाई, मगर इफ्तार के वक्त आपका क्या हाल होता है? अजान से पहले सेहनी लगी हुई है, देखते हैं पकौड़ी कैट हुए हैं। कोई देखता है क्या बात है जी, आज घुगनी बहुत कम है। कोई कहता गुलगुल्ला नहीं है। आपकी नजर इफ्तार पर रहती है, हकीकत है ये। मगर सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इफ्तार के वक्त बंदा जो भी अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। अजान का वक्त करीब है, इफ्तार सामने है, तुम्हें बात नहीं करना है। तुम्हारी नजर सेहनी पर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी नजर खजूर पर नहीं, तुम्हारी नजर पकौड़ी पर नहीं, तुम्हारी नजर घुगनी पर नहीं। आंखें बंद करो, अल्लाह की बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। हो सके तो 2-4 कतरे आंख से आंसू निकाल लो, इसलिए कि तुम्हारा आंसू निकालना जाये नहीं होगा। इमाम गजाली अहयाउल उलूम में तहरीर फरमाते हैं कि कल कयामत का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोग पसीने में शराबोर होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अचानक एक भयानक आवाज आएगी, लोग मुड़कर देखेंगे। क्या देखेंगे? कि जहन्नम की आग निहायत तेजी के साथ आगे की जानिब आ रही है, आगे को बढ़ रही है। एक हंगामा होगा, एक महशर बपा होगा, जहन्नम के आने को लोग देखेंगे तो एक कैफियत तारी होगी। अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के आग के पास जाएंगे और फरमाएंगे, ए जहन्नम, तुझे उम्मते मुहम्मदिया की नमाज का वास्ता है, तू पीछे हट जा, पीछे की जानिब चली जा। इमाम गजाली लिखते हैं जहन्नम की आग निहायत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। फिर इमाम गजाली लिखते हैं जिब्राइल कहेंगे, ए जहन्नम, तुझे उम्मत के उस रोजे का वास्ता है जो खालिस अल्लाह के रजा के लिए जो रोजा रखा गया, जा पीछे हट जा, पीछे को जा। मगर जहन्नम की आग निहायत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। इमाम गजाली तहरीर फरमाते हैं कि जिब्राइल कहेंगे, रोजे का वास्ता, हज का वास्ता, ज़कात का वास्ता, सदकात का वास्ता, जा जा पीछे जा। मगर जहन्नम की आग तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। हजरत जिब्राइल जाएंगे, एक कटोरा लाएंगे, उस कटोरे में पानी होगा। मेरे मुस्तफा के हाथ में देकर
जिब्राइल अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, इस कटोरे में जो पानी है आप इसे जहन्नम की आग की जानिब फेंक दीजिए। जो ही मुस्तफा फेंकेंगे जहन्नम की आग निहायत तेजी के साथ पीछे को जाएगी, पीछे को भागेगी। हजरत जिब्राइल अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, इस कटोरे में पानी नहीं था बल्कि आपके उम्मत के वो आंसू थे जो खौफे खुदा में गिरे थे। आपके उम्मत के वो आंसू थे जो याद इलाही में गिरे थे। अब आला हजरत इसी को फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जब उम्मत के आंसू में बोलो इतना दम है तो मुस्तफा के आंसू में कितना दम होगा, कितनी ताकत होगी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। कई लोगों, रमजान मुकद्दस महीना है, रमजान मुतबर्रक महीना है। अल्लाह के वास्ते जब मगरिब की आजान का वक्त करीब हो तो तुम्हारी नजर इफ्तार पर नहीं हो बल्कि आंखें बंद करो और हाथ उठाकर दुआ करो, मौला तू करीम है करम फरमा दे, मौला तू रहीम है रहम फरमा दे, मौला तू गफ्फार है मगफिरत का परवाना अता फरमा दे। जब तुम हाथ उठाकर दुआ करोगे अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, ए फरिश्तों देखो मेरे बंदे को मेरे दीन से कितना प्यार है, मेरे बंदे को देखो मजहब इस्लाम से कितना प्यार है, मेरे कानून का कितना पालन कर रहा है। ए फरिश्तों मेरे बंदे को प्यास लगी है, पानी है मगर पी नहीं रहा है, मेरे बंदे को भूख लगी है, खाना है मगर खा नहीं रहा है। उस वक्त तक नहीं पिएगा, उस वक्त तक नहीं खाएगा जब तक के मस्जिद के आप मस्जिद के महक से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद नहीं करेगा। ए फरिश्तों गवाह रहना, जब बंदे को अल्लाह से इतना प्यार है तो मुझको भी अपने बंदों से बेपनाह प्यार है। ए फरिश्तों मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसे अता कर दूंगा। ए फरिश्तों मेरा बंदा जो दुआ करेगा मैं उस दुआ को कबूल कर लूंगा। इसलिए मुसलमान 11 महीना तुमने किस तरह गुजारे हैं ये तुम जानो, तुम्हारा अमाल जाने, मगर एक महीना जो आने वाला है इसे तुम हंस कर गुजारो मगर खेल कूद में मत गुजारना, अल्लाह की याद में गुजारना, नमाज पढ़ के गुजारना, रोजा रख कर गुजारना, गरीबों की मदद करके गुजारना। अगर तुम्हें अल्लाह ने दिया है तो तुम्हारे माल में सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है बल्कि गरीबों का भी हक है, तुम्हारे माल में यतीमों का भी हक है, तुम्हारे माल में बेवाओं का भी हक है। जो गरीबों को खिलाता है अल्लाह उसके घर में बरकतें अता फरमाता है, जो यतीम बच्चों को पहनाता है अल्लाह ताला उसके घर में बरकतें अता फरमाता है। आओ एक तारीख आज देखो, एक वाक़यात देखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी, कहे मेरे मूसा जा फला शख्स के घर पर चला जा और उससे जाकर कहना मैं उसकी जिंदगी को 2 हिस्से में तकसीम करना चाहता हूँ। एक हिस्से में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी, दूसरे हिस्से में बदहाली रहेगी। अब जा मेरे उस बंदे से जाकर पूछ कौन सी जिंदगी चाहता है, क्या पहले खुशहाली चाहता है या पहले बदहाली वाली जिंदगी चाहता है। हजरत मूसा पहुंचे हैं और कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि तेरी जिंदगी को मैं 2 हिस्से में तकसीम करना चाहता हूँ, एक हिस्से में खुशहाली रहेगी, एक हिस्से में बदहाली रहेगी। अब तू बता कौन सी जिंदगी पहले चाहता है, अब तू बता कौन सी जिंदगी पहले चाहता है, शुरू वाली जिंदगी में खुशहाली चाहिए या शुरू वाली जिंदगी में बदहाली चाहिए। उसने कहा ए मूसा मैं कल बताऊंगा मशवरा करके। वो गया है अपनी बीवी से मशवरा किया है। आजकल लोग अपनी बीवियों से मशवरा करना मायूब समझते हैं, मगर याद रखना बीवी जो होती है वो लाइफ पार्टनर होती है, तुम्हारी जिंदगी में उसका बराबर का हक है। लिहाजा अपनी बीवियों से मशवरा करो। अगर बीवी नेक सीरत होगी, अगर बीवी बाअखलाक होगी, अगर बीवी नमाजी होगी, अगर बीवी कुरान पढ़ने वाली होगी
होगी तो यकीन जानो तुम्हारी बीवी तुमको कभी गलत मशवरा नहीं दे सकती है। उसने बीवी से मशवरा किया, एक बात बताओ, अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा, हजरत मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि पूछो, इसकी जिंदगी दो हिस्से में तकसीम करना चाहते हैं, एक हिस्से में खुशहाली रहेगी, एक हिस्से में बदहाली रहेगी, कौन सी जिंदगी ये पहले पसंद करना चाहता है? बोलो कौन सी जिंदगी पहले चाहिए? बीवी ने कहा कि हमें पहले खुशहाली वाली जिंदगी चाहिए, माल ही माल रहे, दौलत ही दौलत रहे, खुशहाली ही खुशहाली रहे। दूसरे दिन हजरत मूसा है और पूछा कि बोल क्या फैसला हुआ? उसने अर्ज किया, है अल्लाह के पैगंबर, हम लोगों का फैसला ये है कि अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज कर लीजिए कि शुरू वाली जिंदगी में खुशहाली चाहिए, शुरू वाली जिंदगी में दौलत चाहिए, शुरू वाली जिंदगी में माल चाहिए, अब बकिया जिंदगी का जो आखिरी हिस्सा हो ये अल्लाह की मर्जी, वो फाका रखेगा, उसकी रजा पर हम राजी रहेंगे, बदहाली होगी उसकी रजा पर राजी रहेंगे। हजरत मूसा गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरे उस बंदे ने कहा है शुरू वाली जिंदगी में खुशहाली चाहिए, बाद वाली जिंदगी में बदहाली चाहिए। अब इस शख्स के पास दौलत की रेल पेल है, माल ही माल है, पैसा ही पैसा है, बेपनाह है, खुशहाली के साथ जिंदगी गुजर रही है, मस्ती में जिंदगी गुजार रहा है। जब जिंदगी के आधे हिस्से गुजर गए, हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, हे मौला तेरा वादा था इस शख्स की जिंदगी में आधी जिंदगी खुशहाली रहेगी, आधी जिंदगी बदहाली रहेगी, मगर जिंदगी का आधा हिस्सा गुजर चुका है, मगर खुशहाली ही खुशहाली है, जिंदगी का आधा हिस्सा गुजर चुका है, दौलत ही दौलत है, जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुजर चुका है, माली माल है। मौला तेरे वादे के मुताबिक अब फाका कशी की जिंदगी होनी चाहिए, अब बदहाली की जिंदगी होनी चाहिए। ए शरीफ कमेटी के लोगों, ए यहाँ नौजवान आने वाले नौजवानों, मेरी बात को गौर से सुनना। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा मैंने उसे दौलत दी थी तो उसने दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैंने खुशहाली दी थी उसने अपनी दौलत पे नाज नहीं किया था, उसने अपने माल पर नाज नहीं किया था, बल्कि उसका हाल ये था खुद बाद में खाता था, गरीबों को पहले खिलाया करता था। उसकी जिंदगी का हाल ये था कि खुद बाद में पीता था, पहले गरीबों को पिलाया करता था। हे मुसलमान, आज संजीदा होकर के, आज नॉर्मल होके हम तुम्हें कुछ पैगाम देना चाहते हैं, आज तुम्हें हम कुछ बताना चाहते हैं। उसने अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैंने दौलत दी थी तो दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं था, गरीबों को पहले पहनाता था, बाद में अपने बच्चों को पहनाता था, बेसहारों को पहले सहारा देता था, खुद बाद में खाता था, पहले गरीबों को खिलाता था, खुद बाद में पीता था, पहले अपने गरीबों को खिलाता था। ए मूसा, इसने दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, इसने खुशहाली का गलत इस्तेमाल नहीं किया, इसने गरीबों को दिया है, इसने यतीमों को दिया है, इसने बेवाओं को दिया है। इसकी फराग दिली की वजह से मैंने इसकी बदहाली की जिंदगी को खुशहाली की जिंदगी में तब्दील कर दिया है। लिहाजा अब इसकी जिंदगी में कभी बदहाली नहीं आएगी, अब ये रोएगा नहीं बल्कि रोतो हुओं को हंसाता रहेगा। अब ये फाका कशी की जिंदगी नहीं गुजारेगा, बल्कि जिसके घर में फाका होगा उसके घर चूल्हा जलाकर बच्चों को खिला दिया करेगा। हे मुसलमान, पता क्या चला कि अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं करना, अल्लाह ने दौलत दी है तो उसका गलत इस्तेमाल ना करना, इसलिए कि तेरे माल में सिर्फ तेरा हक नहीं है बल्कि यतीमों का भी हक है, गरीबों का भी हक है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे उंगली पकड़कर रास्ते से गुजरते हैं, एक मौके पे कि किसी बुजुर्ग का कौल है कि अगर कहीं पे यतीम बच्चे हो तो बाप के नाम के साथ कभी उसको मत पुकारना, कहीं ऐसा ना हो कि यतीम बच्चे के दिल को ठेस पहुंच जाए। काश मेरा भी बाप होता। देखो ईदगाह तुम भी जाते हो, मगर मेरे आका का करम देखो, मेरे मुस्तफा का करम देखो, मेरे
मुस्तफा अपने नवासों के साथ ईदगाह जा रहे थे, देखा है एक बच्चा किनारे बैठकर रो रहा है, सब लोग ईदगाह जा रहे हैं, ये आंसू बहा रहा है। मेरे मुस्तफा करीब गए और पूछा, हे बच्चों, ये आज हंसने का दिन है, रोने का दिन नहीं है, ये मुस्कुराने का दिन है, आज तुम रो क्यों रहे हो? उस बच्चे ने कहा था कि बहुत लोगों ने पूछा, वो पूछकर चले गए, आखिर आप पूछकर क्या करेंगे? मेरे मुस्तफा ने कहा, ए शहजादो बताओ रोने की वजह क्या है? उन बच्चों ने कहा था कि मेरे बाप फला गज़वे में शहीद हो गए, मैं बेसहारा हूँ, काश मेरा बाप होता तो मैं भी उंगलियां पकड़कर अपने बाप के साथ ईदगाह की जाने जाता, काश मेरा बाप होता, मेरे जिस्म पर नए कपड़े होते। उन बच्चों को क्या मालूम था कि मुस्तफा है। जब दुनिया में कोई इनकलाब पैदा करता है तो तहस नहस कर देता है। आज लोग कहते हैं रूस ने इनकलाब पैदा किया, आज लोग कहते हैं चीन ने इनकलाब पैदा किया, आज लोग कहते हैं अफगानिस्तान ने इनकलाब पैदा किया, आज लोग कहते हैं सीरिया में इनकलाब पैदा हुआ। मैं इस इनकलाब को नहीं मानता हूँ, इसलिए कि आज का इनकलाबी जब इनकलाब पैदा करता है तो औरतें बेवा हो जाती हैं। आज का इनकलाबी जब इनकलाब पैदा करता है बच्चे यतीम हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, आज से 1450 बरस पहले मक्का की सरजमी पर एक इनकलाबी, जो मेरे आका इनकलाबी बनकर आए थे, मेरे आका ने इनकलाब जब पैदा किया था तो किसी सुहागन को ओभागन नहीं बनाया था, बल्कि ओभागन को सुहागन बनाया था। किसी बच्चे को यतीम नहीं किया था, बल्कि यतीम बच्चों को सहारा दिया था। आज आप टीवी पर देखते होंगे, बात बात में कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, बोला जा रहा है कि नहीं, अच्छे दिन आएंगे। बेवकूफ जो अपनी बीवी के अच्छे दिन नहीं ला सका। भाई मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जो अपनी बीवी के अच्छे दिन नहीं ला सका वो दूसरे के अच्छे दिन क्या लाएगा? मैं भी जा रहा था गाड़ी में, बस में, टीवी में चल रहा था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मुझको कहा साहब देख रहे वहां साहब, अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा किसके आएंगे? कहा आएंगे। कहा किसके आएंगे? कहा आपके आएंगे। मैंने कहा सुन, उन लोगों से कह दो जो लोग अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे, ऐलान कर दो कि बेवकूफ हो, मुसलमानों के अच्छे दिन तो उसी दिन आ गए थे जिस दिन मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए थे। वही मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा दिन था। अब उससे अच्छे दिन आए। जरा दोनों हाथ उठाकर बेदारी भी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, मसलके आला हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। इसलिए लोगों कोशिश करो, अपने वक्त को जाय ना करो। काफी खिदमत हजरत मौलाना अकबर साहब ने की है। बाबू कहाँ जा रहे हो बेटा? अच्छा अच्छा, जरूरत से जा रहे हो। अच्छा, दुआ करें शादी के लिए। देखिए कितना खुश हो रहा है बेवकूफ, कितना खुश हो रहा है। कभी शादी के नाम पर मत हंसिएगा, इसलिए कि शादी से पहले कसम से मैं भी बहुत हंसता था, काफी हंसता था। उसके बाद क्या मेरे दिल पे गुजरता है, नहीं क्या मेरे दिल पे गुजरता है ये मैं जानता हूँ, या मेरा एक तो छोटू है वो जानता है ना। काफी हम इन दिनों परेशान चल रहे हैं। कारी सफीर साहब, मेरी जब शादी हो रही थी, ऐसे करके ऐसे माँ चुमाती कि नहीं, ऐसे करके बोलो ना, इधर चलता है कि नहीं, तो मेरी माँ भी जो है कारी साहब ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा रही थी। मैंने कहा घुमा लो। क्या मतलब? मैंने कहा आजे भर घुमाओ। क्या कह रहे हो? मैंने कहा आजे भर घुमा लो, जिसको तुम ला रही है ना
परसों से वो तुमको बढ़िया से घुमाएगी, है ना। इसलिए आज तुम्हारा बस आखिरी है, जितना घुमाना है। एकदम काफी मेरी माँ गुस्सा गई ना, मैंने कहा 8-9 मरतबा घुमाओ, इसके बाद तो तुमको पूरा घर में घूमना पड़ेगा, है ना। इसलिए कि जो तशरीफ ला रही है ना, कितना खुश है बेटा, तशरीफ ला रही है, कितना हंस रहा है तशरीफ के नाम पर, है ना। तशरीफ ला चुकी है क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ? आ गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। आखिरी बात, इसलिए कि मेरे बाद एक बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े मौलाना। कितने बड़े मौलाना वो आप देख लीजिएगा। हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। बस आखिरी बात अगर इजाजत दीजिए तो 2 से 3 मिनट में इजाजत है? अच्छा। जितने लोगों की मां जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। माशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है जिन लोगों की मां जिंदा है अल्लाह सलामत रखे, जिन लोगों की मां इंतकाल कर गई अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अब जिन लोगों की मां जिंदा है, इन लोगों में से कितने लोग हैं जो अपनी मां का पांव दबा के सोते हैं? हाथ उठा के बताइए। तीन आदमी उठाया है, बाकी किसका दबाते हो? उसका। बड़े अफसोस की बात है, ना बाप का पांव ना मां का पांव। ज्यादा खुश हुआ तो पीर साहब का पांव। 14 आदमी पीर साहब में लगा रहता है। हाँ, गलत नहीं बोल रहे हैं, है ना। जैसे लगेगा कि टांग तक पीर साहब का टांग के ले जाएगा बरकत के लिए, है ना। ऐसे पीर साहब भी बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए हैं, है ना। ऐसे लेटे हुए हैं, 4 ठो ई पांव दबा रहा है, 6 ठो ई हाथ दबा रहा है, कोई ये दबा रहा। अरे बेवकूफ, सब दबाते हो तो मौका मिले तो ये हो वाला काहे नहीं दबा दे तो टेंशन खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। हम भी पीर साहब का पांव दबाते हैं, हम भी पीर साहब का पांव दबाते हैं, दबाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, पेट में 9 महीना पीर साहब रखे हैं या तुम्हारी माँ रखी? अरे वाह, जोर से बोलो ना, पीर साहब रखे हैं या माँ रखी है? माँ रखी, पीर साहब नहीं ना रखे हैं। 9 महीना 3 दिन तो पीर साहब रखिए नहीं सकेंगे। मगर अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, आज हमारे यहाँ सिलसिले का इतना झगड़ा हो गया है, इतना झगड़ा हो गया है। ये इस पीर का मुरीद, वो उस पीर का मुरीद, तो वो मुरीद उससे लड़ रहा है, वो मुरीद उससे लड़ रहा है। सब अपने पीरे के बारे सोच रहा है, अपने बूढ़े बाप के बारे कोई नहीं सोच रहा है। अल्लाह चचा, एकदम जल्दी से खैनी ठोकिए चचा। हाँ, ऐसे भी आपके पास टाइम कम बचा हुआ है चचा। इसलिए कम टाइम में ठोका ठोकी कर लीजिए, उसके बाद आपका ठोका ठोकी शुरू होगा, है ना। क्या कहना है चचा, एकदम एकदम। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ जितने बूढ़े लोग हैं उनके पास टाइम कम, बहुत कम बचा हुआ है ना। आप लोग ठोके ठोके चचा, कोई टेंशन नहीं। क्या कहना है, काफी चचा ठोका ठोकी करके खुश है ना। वाह वाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला चचा को सलामत रखे, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि ये सब झगड़ा तो हो रहा है, मगर किसी को अपने बाप के बारे फिक्र नहीं है। ये तुम्हारा बूढ़ा बाप, ये बूढ़ा कल ये जवान था, बोलो जवान था कि नहीं था? इसके बाजू में भी ताकत थी। कल तक ये बूढ़ा खड़ता था, धूप को धूप नहीं, पानी को पानी नहीं, जाड़ा को जाड़े नहीं। किसके लिए? तुम्हारे लिए। घर पैसा भेजता था कि पैसा नहीं भेजूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। क्या इसी दिन के लिए कि जब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो जाए तो तुम्हें पांव दबाने की तौफीक नहीं होती, तुम्हें चाय देने की तौफीक नहीं होती,
तुम्हें खिदमत करने की तौफीक नहीं है तो तू कैसा मुसलमान है कि बाप तुम्हारा बिस्तर पर पड़ा है और तुम पीर साहब की चौखट पे जाके झाड़ू मार रहे हो। बाप तुम्हारा एक एक प्याली चाय के लिए तरस रहा है और तू पीर साहब की चम्मचगिरी कर रहा है। मैं भी मुरीद हूं, मैं भी, मगर सुन, मैं अपने पीर का पांव बाद में दबाता हूं, अपनी माँ का पांव पहले दबाता हूं। मैं पीर के पांव को बाद में दबाता हूं, अपने बाप के पांव को पहले दबाता हूं। इसलिए बंद करो ये ड्रामा। पीर से मुरीद हुए हो, इज्जत करो, पीर का एहतराम करो, मगर चाहोगे कि अपने बाप को राजी करके पीर को राजी कर ले तो कभी तुमसे ख्वाजा राजी नहीं होंगे। अभी शबे बारात में हलवा पकाए थे तुम लोग, बोलो ना, पकाए थे या नहीं? किसके नाम से फातिया करवाए थे? जोरों से बोलो ना भाई, किसके नाम से? हजरते ओवैसे करनी के नाम से। क्या ओवैसे करनी को तुम्हारे हलवे की जरूरत है? सूजी का हलवा चाहिए उनको, चना का, मस्कट का, काजू किशमिश का, तुम्हारी पतली पतली रोटी चाहिए हजरत वैसे करनी को। क्या समझे कि हलवा पका दिए राजी हो गए? सुनो सुनो, दरियाए दजला के किनारे हजरत हसन बसरी ने देखा कि एक औरत का सर एक शख्स के जानू पर है और वो उसे पिला रहा है। गौर से सुनना, गौर से एकदम संजीदा होकर के। मैं आज एकदम बहुत संजीदा हूं, कुछ पैगाम तुमको देना चाहता हूं। देखा पिला रहा है। हजरत हसन बसरी ने अर्ज किया, मौला क्या जमाना आ गया है, कल तक लोग छुप कर पीते पिलाते थे, आज जो है ये एलानिया पिला रहा है। अचानक क्या देखा कि दरियाए दजला में कश्ती आ रही थी, तूफानों का जोर हुआ, आंधी आई, कश्ती में 10 लोग सवार थे, 10 लोग कश्ती समेत डूब गए। अब ये शख्स जिसके जानू पर एक औरत का सर था, इसने उसके सर को हटाया और दरियाए दजला से 9 लोगों को जिंदा निकाल लिया। कहा हसन बसरी, इसमें 10 लोग थे, 9 को बचाना मेरी जिम्मेदारी थी, 1 को बचाना ये तेरी जिम्मेदारी। हसन बसरी सोचने लगे कि या अल्लाह, ये शख्स कौन है जो अभी पिला रहा था, कश्ती डूबी है, 9 लोगों को इसने जिंदा निकाल लिया। अब हजरत हसन बसरी से उस शख्स मुखातब होता, हसन बसरी तूने क्या समझा? तूने क्या समझा कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी महबूबा है, ये मेरी माशुका है जिसे मैं पिला रहा हूं? का कौन है? का न मेरी बीवी है, न मेरी महबूबा है, न मेरी माशुका है, ये मेरी एक मजबूर माँ है जो आंखों से मजबूर है, हाथ से मजबूर है। हसन बसरी, मैं पहले इसे खिलाता हूँ तब खाता हूँ, पहले इसे पिलाता हूँ तब पीता हूँ, पहले इसे सुलाता हूँ तब सोता हूँ। क्या मतलब कि पीने वाली माँ थी और जो पिला रहा था वो कोई और नहीं था, वो हजरत ओवैसे करनी की जात थी। है लोगों, ओवैसे करनी ने क्या मिजाज दिया, ओवैसे करनी ने क्या जहन दिया। ऐ लोगों, ओवैसे करनी को तुम्हारे हलवे की जरूरत नहीं है, ओवैसे करनी को तुम्हारी रोटियों की जरूरत नहीं है। हलवा पका ना पका, रोटी पका ना पका, अगर तू चाहता है ओवैसे करनी राजी हो जाए तो अपनी माँ को राजी कर लेना, ओवैसे करनी तुमसे राजी होता चला जाए। माँ को राजी करो, बाप को राजी करो। आखिरी जो पैगाम देना चाहता हूं वो सुनो, वो सुनो, वो सुनो। आखिरी बात, आखिरी बात, हजरत ने ये रुका दिया है कि इमाम आजम कॉन्फ्रेंस है,
इनके बारे भी बोलिए। एक वाकया सुनिए। मेरा मुताला अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बहुत वसी है ना। ऐसा नहीं है कि मैं रटी रटाई तकरीर करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोहना मश्क खतीब हूँ। आप जब जिस पे चाहे बुला लें, है ना। थोड़ी देर मैं भी बोल दूंगा, थोड़ी देर आप भी बोल दीजिएगा, है ना। इसलिए कि आपने रुका दिया है ना, इसलिए आपको तो कुछ देर बोलना होगा। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वते बिनाई इतनी मजबूत है कि बगैर देखे मैं कुरान पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, है ना। हाँ, ये अलग बात है कि कोई रया नहीं, कोई मक्कारी नहीं, खुलूस है ना। एक बात आज याद रखिएगा, कोई भी 20 मीटर की पगड़ी बांधने के बाद किसी आलिम के बराबर नहीं हो सकता। एक बात याद रखिएगा, कोई भी, जैसे इमाम आजम की बात सुनिए। इमाम आजम के पास एक औरत आई मसला पूछने के लिए। कुछ लोग आए मसला पूछने, सुनिए गौर से सुनिएगा आप, है ना, मसला पूछने। तो इमाम आजम नहीं थे, आपके घर में जो काम करती थी वो थी। सुनिएगा मौलाना फैजान साहब, वो थी। आप सुनिए गौर से, वो थी। कहा इमाम आजम है? कहा इमाम आजम नहीं है। क्या बात है? कहा एक मसला जानने आई हूं। उस काम करने वाली ने कहा बोलो। कहा जब आदमी लैट्रिन बैतुल खुला जाता है तो कब तक वो पानी लेता रहे कि वो जगह साफ हो जाए और अपने को पाक समझे। तो वो बर्तन धो रही थी। उसने कहा देखो मैं बर्तन धो रही हूं, धोते 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 ये बर्तन अगर चिकनी हो जाए तो उसी तरीके से पैखाना की जगह एकदम साफ हो जाए तो समझ लेना कि तुम पाक हो गए। वो लोग चला गया। इमाम आजम आए तो उसने कहा कि हुजूर कुछ लोग मसला पूछने आए थे। कहा तुम क्या बोली? कहा मैंने कहा कि हजरत तो नहीं है, मसला बताओ। कहा क्या मसला था? कहा ये मसला था। कहा तुम क्या जवाब दी? कहा मैंने ये जवाब दिया। इमाम आजम ने फरमाया कि इसको 50 कोड़ा मारा जाए। गौर से सुनिएगा मुबल्लिग साहब, कहा 50 कोड़ा मारा जाए। इमाम आजम ने कहा, उसने कहा क्यों? क्या मसला मैं गलत बताई हूं? कहा मसला तुम सही बताई हो, मगर तुमको मसला बताने का कोई हक। वाह 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 वाह, तुम मसला सही बताई हो मगर मसला बताने का कोई हक हासिल नहीं है। 4 किताबें पढ़कर कोई मुफ्ती नहीं हो जाता है। 4 मसला पढ़कर कानून शरीयत समझने की सलाहियत नहीं हो पैदा हो जाती है। इसलिए याद रखना, कोई हाजी भी किसी आलिम के बराबर नहीं। बहुत अच्छा। यह है इमाम आजम का कौल, यह है इमाम आजम की बात। इसलिए लोगों, हर शख्स को अपनी हद में और अपनी औकात में रहना चाहिए। क्या मसाइल है, क्या नहीं है, वो आलिम से राब्ता करो। तुम्हें कोई हक नहीं है मसला बताने का या फतवा देखने का। आजकल मौलाना लोग बैठे रहते हैं, एक से एक मसला दे रहे हैं। अभी मैं तरावी की नमाज पढ़ा रहा था, नमाज पढ़ा 2 साल हो गया, तो कुरान शरीफ की 15वें पारे की आयत मैं पढ़ रहा था, कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। अल्लाहु अल्लाहु है, तो मैंने कहा अल्लाहु, तो मेरा मुकब्बिर समझा कि ये अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा अल्लाह, तो उसने कहा अल्लाह। ये लतीफा बयान नहीं कर रहे हैं, उस अल्लाह अकबर। खैर सलाम फेर लिए। एक साहब कूदते फांदते हुए आए, पगड़ी बांधे हुए थे, कूदते फांदते हुए आए। अब मुझको कहा मौलाना, ऐसी खड़ा हो गया, हम इमाम है, वो बेटा मुक्तदी है, सो उसके भाव देखिए। कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? हाँ भाई मुसल्ले इमामत थे, हम इमाम है, तुम मुक्तदी है। कहा मौलाना, हम बोले साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? कहा मौलाना साहब, हम बोले बोलो क्या बोलना चाहते हो? कहा छोड़िए रहने।
हाँ बोले बोलो। अब बताइए, मैं इमाम हूं, मैं जान रहा हूं भाई, इतना तो जान ही रहे कि नमाज होगी क्या नहीं होगी। आप मुझको मसला बताइएगा तो क्या हम मदरसा में घास छिले हैं? इसलिए आखिरी बात, जिन लोगों की मां जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर करो, ऊपर करो, नीचे करो। आखिरी बात सुनो, आखिरी बात, मेरे आका फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, मां को बाप को राजी करके सोता है। क्या मतलब? राजी करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसको कोई चैनल दिखा करके सुलाइए। राजी करने का यह मतलब नहीं है कि आप कोई चैनल दिखाइए, कोई चैनल दिखा करके आप उसको राजी कीजिए, ये नहीं है। आजकल चैनल के जरिए भी दीन इस्लाम फैल रहा है। हैरत है मुझको कसम खुदा की, क्या होगा। ना किताबों से ना कॉलेज के दर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। दीन तो फैलाया है ताजु शरिया ने, चेहरा दिखाया है, अल्लाह खुद बखुद कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम। कहां ताजु शरिया, कहां ये चेपद्दी के शोरबा लोग, उन पे भी अंगूश नुबाई। इसलिए हर शख्स को अपनी औकात में रहना चाहिए, वरना आसिफ इकबाल जैसा ताजु शरिया का शरीफ मुरीद अभी जिंदा है, जो वक्त और औकात बताने की सलाहियत रखता। आप गौर से सुनो, मेरे आका क्या फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी मां को राजी करके सोता है, क्या मतलब? खाना खा लिए, खा लिए, पी लिए, खा पी कर सो, पी खाकर मत सोया करो, है ना। आजकल चल रहा है ना, है ना, मौका मिलने के बाद कायदे से चला दे रहा है। मैं दो ही लोगों से डरता हूं, एक खान के जलाल से और दूसरे सैयद के बद्दुआ से। इत्तफाक से यहाँ का सदर खाने साहब है, अयूब खान साहब। कौन है अयूब खान साहब? हाँ खान साहब, क्या कहना है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जो शख्स किसी काफिर को कलमा पढ़ा देगा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। एक खान साहब सनक गए, सनक गए, बुरी तरीके से जा रहे थे तो रास्ते में एक पंडित जी मिल गए। क्या कलमा पढ़? कहे खान दिमाग मत खराब करो, है ना। कहा तुम कलमा पढ़ेगा, हमको 100 शहीदों का सवाब लेना है ना। अभी मौलाना बोले, कहा कि खान साहब बवाल हो जाएगा। कहा जो होगा होगा, खान जो बोल दिया बोल दिया ना। वो बोला नहीं पकड़ेंगे, आओ देखा ना, ताओ खान साहब ने ऐसे पकड़ा, पटक दिया और एक पांव ऐसे रखा और जेब में हाथ डाला। पढ़ेगा कि निकाले? गंदी जी सोचे हिसाबे कर देगा, है ना। कहा चलिए पढ़ा दीजिए। खान साहब ने पांव नीचे कर लिया। कहा पढ़ाते क्यों नहीं है? कहा क्या करें, हमको खुद ही याद नहीं है तो तुमको क्या पढ़ाएंगे। इसलिए मगर खुदा की कसम, एक खान ऐसा है, एक खान ऐसा है कि जाओगे मदीने शरीफ में तो खान के नाम से पहचाने जाओ। एक खान ऐसा है, देखिए देखिए देखिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी झारखंड। माशाअल्लाह। ये बैठ जाओ, ए बैठने बोले कि उधर जान बोले, बैठो 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 बैठो। अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब आ गए। आखिरी बात, आखिरी बात, आखिरी बात, आखिरी बात, माँ बाप के ताल्लुक से आखिरी बात 1 से 1.5 मिनट में बता दें कि छोड़ दें? बोलो ना जल्दी से जी। बता दे रहे, हाँ बता दे रहे, बता दे रहे, बता दे रहे। क्या फरमाया आका ने, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, मतलब खाना खाने के बाद बाप के पास गए, पांव दबाए थोड़ी देर तक, बदन दबाए, माँ के पास चले गए, माँ का पांव दबाओ, बदन दबाओ, सर दबाओ, इसको छोड़ के दबाओ, है ना। जब माँ के सर को दबाओगे, पांव को दबाओगे, बोलो माँ नाराज होगी या खुश होगी? जोर से बोलो ना भाई।
अरे खुश होगी या नाराज होगी? खुश होगी। जब माँ खुश होगी दुआ यहां से नहीं देगी, दुआ यहां से देगी, दिल से दुआ देगी, दिल से। अब मेरे आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफे काबा का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बताओ इतने में से कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने माँ के पांव को दबा के सोगे? हाथ उठा के बताओ। वही उठाएगा जो माँ के पांव को दबा के सोएगा। ए, तुमने उठाएगा, उठाता काहे नहीं? हाँ उठाओ। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ को राजी करो, बाप को राजी करो, उलमा की खिदमत करो, रमजान के रोजे का एहतराम करो। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं वो भी मुबारकबाद के लायक हैं, और जितने नौजवान सदर हो, सेक्रेटरी हो, खजांची हो, जो भी हो, अल्लाह ताला इन लोगों को इसका बेहतर अजर अता फरमाए। जिन नौजवानों ने जलसे में दामे दिल में कदम में सुखन हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन लोगों की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। परवरदिगार, मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कसदन सहवन कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। परवरदिगार, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।